But it sounds like you're envisioning an instrumental piece that truly captures a calm, beachy ambience. Since this one's not about lyrics, I'd suggest imagining soft finger picking on a sun-soaked guitar. Occasional melodic bends reminiscent of waves rolling. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस, मेरा जो ब्लॉग है ना दोपहर 1 बजे से स्टार्ट हो रहा है, जो कि अभी 1 बजने वाला है। और मैं जा रही हूँ अपने बच्चों को स्कूल से लेने, जो कि उनका 1 बजे छुट्टी होता है। तो अभी मैं जा रही थी उनको लेने। तो आज का मेरा जो ब्लॉग रहेगा ना वो दोपहर 1 बजे से लेकर रात तक रहेगा। मतलब पूरा रूटीन मैं आपके साथ शेयर करूँगी दोपहर से लेकर रात तक का। तो फुल ब्लॉग आप लोग मेरा जरूर देखना, मैंने क्या क्या किया आज, क्या क्या नहीं। सो चलिए पहले अपने मैं बच्चों को लेकर आती हूँ, फिर आपसे मैं मिलती हूँ। शो गाइस, आज का जो मेरा ब्लॉग है वो दोपहर 1 बजे से स्टार्ट है। तो दोपहर 1 बजे से लेकर रात 9:30 बजे तक मेरा ब्लॉग रहेगा, मेरा वीडियो शो। हाँ चल। अच्छा चलो चलो चलो। हाँ चलो। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो। कुछ नहीं। सो बच्चे स्कूल से आ गए हैं गाइस। जो मेरे बेटी और बेटे का जो टाइम है ना सेम है, दोपहर 1 बजे ही छुट्टी होती है। सो यहाँ पे मैं ला रखी हूँ, और लाने के बाद मैं ड्रेस निकाली, थोड़ी देर बातें की कि क्या आज स्कूल में हुआ, क्या मैम ने बोला, क्या पढ़े। और उसके बाद मैं यहाँ पे बना रही हूँ सूजी का चीला, जो कि मैं सुबह बनाई थी टोमेटो राइस, जो कि वो थोड़ा ही मैं बनाई थी गर्मा गर्म, और थोड़ी सी मैं प्याज के पराठे बनाई थी, तो वो ख़त्म हो रखे थे। सो यहाँ पे मैं बना रही हूँ सूजी और दही डाल के मैं फेंट के रखती हूँ, और मैं बनाऊँगी सूजी का चीला। सो यहाँ पे मैं उसमें चीले में ऐड करूँगी टमाटर, प्याज, कड़ी पत्ता, और थोड़ी सी अजवाइन में डाली थी, उसमें जीरा डाली थी, थोड़ी सी हींग डाली थी, और दही और पानी से मैंने फेंट के उसमें दही भी ऐड की थी। ये चीला ना बहुत टेस्टी लगती है, एक बार आप ट्राई ज़रूर करना। धनिया होगा तो आप हरा धनिया भी डाल सकते हो, मेरे पास नहीं था तो मैं नहीं डाली। उसके बाद यहाँ पे टमाटर प्याज में बारीक चॉप कर ली हूँ, और जो मेरा भिगो के जो मैं रखी थी सूजी और दही मिक्स करके, वो भी मेरा 5 से 10 मिनट हो चुका है, फूल चुका है। और उसके बाद यहाँ पे मैं बना रही हूँ जलजीरा पानी, जो कि बापू का पीने का बहुत मन था। मम्मी यहाँ पे जलजीरा बना दो, तो मैं बोली ठीक है बना देती हूँ। मैंने यहाँ पे 1 लोटा बनाई। यहाँ पे एक नींबू ला रखा था जिसमें कि रस बिल्कुल भी नहीं थी गाइस। और यहाँ पे जो हमारा बैटर है ना सूजी का, रेडी हो गया है। इसमें मैंने राई डाली हूँ, जीरा डाली हूँ, अजवाइन डाली हूँ, प्याज, टमाटर, और थोड़ी सी नमक डालूँगी, हींग डाली हूँ, और थोड़ी सी करी पत्ता इसमें डाली हूँ। और ये रहे, साथ ही साथ मैं जलजीरा भी बना रही थी। और ये जो मेरा ब्लॉग है ना गाइस, पूरा दोपहर से लेके 9:30 बजे तक का है। मैंने क्या क्या की हूँ सारे रूटीन आपको इसमें देखने को मिलेगा। सुबह यहाँ पे जो कड़ी पत्ते हैं ना, वो मैं इकट्ठा तोड़ के लाके ऐसे फ्रिज में रख देती हूँ। सूखता नहीं है अच्छे से, आप किसी कंटेनर में पैक करके रखते हो तो। उसके बाद यहाँ पे जो जलजीरा था बाबू का, वो भी मैं बना दी हूँ, और यहाँ पे मैं टेस्ट की कैसा लग रहा है। उसके बाद बाबू को दे दी हूँ यहाँ पे पीने के लिए। शुगर यहाँ पे मैं बाबू को दे दी हूँ, जलजीरा पी रहा है, बोला था मम्मी बहुत टेस्टी बना है, मैं बोली ठीक है पी लो। और गाइस यहाँ पे जो मेरा ब्लॉग है ना आज का, मतलब कहना चाहूँगी कि मतलब मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, बट मेरी वीडियो को कोई देख ही नहीं रहा है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, फुल देखा करिए आप लोग मेरी वीडियो को। तो यहाँ पे जो मेरा बैटर है सूजी का ना बिल्कुल रेडी हो गया है। यहाँ पे मैं सुबह को मूंगफली तल के रखी थी, जो कि मैं अपनी बेटी को देना भूल गई थी, तो उसको मैं ढक के रखी थी। फिर यहाँ पे मैं दे दी उसको खाने के लिए। और उसके बाद यहाँ पे मैं बनाऊँगी अपना चीला। तो इसमें मैं लास्ट में ना थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा नाम के लिए बस, और जो ये है क्या इसको बोलते हैं ऑर्गेनो,
ये मैंने ज़्यादा लिया था। और जो चिली फ्लेक्स है बहुत थोड़ा बहुत मैं ली थी, क्योंकि बेटा तो मेरा थोड़ा तीखा खा लेता है और मैं अभी इसमें हरी मिर्च ऐड नहीं की हूँ। बट मेरी जो बेटी है ना तीखा नहीं खाती है। और ये रहा मेरा बैटर। और उसके बाद जो मेरा डोसा का तवा है ना, इस पे ही मैं बनाऊंगी गाइस। तो यहाँ पे मैंने लिया है तेल। जब मेरी तवा गर्म हो जाएगी तो उसमें मैं थोड़ा तेल लगाऊंगी और जो मेरा बैटर है चिला का वो मैं इस पे डाल दूंगी ऐसे। गाइस कभी कभार ना मेरे से बहुत अच्छा बनता है चिला, मैं ये नहीं बोलूँगी कि नहीं, अच्छा ही बनाती हूँ, हमेशा बिगड़ता ही है। पर अभी मैं जो बना रही हूँ ना, आप देखना मेरा सारा चीला बिगड़ा है। मतलब पता नहीं क्यों निकल ही नहीं रहा था, साइड साइड से तो निकल जा रहा था, बट जो बीच में था ना टूट जा रहा था बार बार मेरे से। और मतलब आज का चीला मेरा ना बना ही नहीं अच्छा, पता नहीं क्यों। तो ये रही चीला और ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। मैंने यहाँ पे बनाई 2-3 और बनाने के बाद यहाँ पे बच्चों को मैं दे दूँगी पहले खाने के लिए। मेरा ये रोज़ का रूटीन है दोपहर का। बच्चों को स्कूल से लाती हूँ, उन सबके ड्रेस वेस निकालती हूँ, थोड़ी बातें करती हूँ, फिर थोड़ा वो आराम भी कर लेते हैं, बातें करती रहती हूँ जब तक। फिर 1:30-2 बजे करीब मैं उन दोनों को खिलाती हूँ। खिलाने के बाद फिर गाइस मैं उन दोनों को सुला देती हूँ थोड़ी देर। स्कूल में जाते हैं, थक के आते हैं तो थोड़ा आराम कर लेंगे। सो यहाँ पे मैं दे रखी हूँ दोनों को। बोला था बाबू को मम्मी बहुत अच्छा बना है, बट मेरे बेटे की जो आदत है ना बहुत गंदी आदत है गाइस, उसमें से जो प्याज और टमाटर होता है ना उसको निकाल देता है। अब मैं बोलती हूँ तब सादा बना देती हूँ, बट सादा भी नहीं चाहिए उसको, प्याज टमाटर डाल के ही चाहिए। बट मुंह में नहीं जाना चाहिए उसके टमाटर और प्याज। तो यहाँ पे मुझे ना प्यास भी लग रही थी। मतलब गर्मी ना आजकल बहुत बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई है। सो यहाँ पे बस उसके बाद ये रही मेरी चीला, देखो आप टूट जा रही है। यहाँ पे हम लोग खा लिए और दोपहर के बजने वाले 2:30 और यहाँ पे मैं कर दूँगी AC ऑन। और यहाँ पे हम थोड़ी देर सोएंगे, मैं भी साथ में 1-2 घंटा आराम करती हूँ गाइस। तो बट आज मैंने नहीं किया, आज मैं इन दोनों को सुलाई। बेटी तो मेरी 2 घंटा आराम से सोई, बट मेरा जो बेटा था ना वो आधे घंटे बाद ही उठ गया था। यहाँ पे हम बातें भी कर रहे थे, बातें करते करते फिर इन दोनों को सुला देती हूँ। तो थोड़ी देर अभी मैं लाइट भी ऑन की थी क्योंकि बिल्कुल अंधेरा था, मौसम ना थोड़ी ख़राब हो रखी है तो बिल्कुल अंधेरा था। यहाँ पे मैं दोनों को सुला के फिर मैं आ गई हूँ किचन में। आज मैं नहीं सोई, कभी कभार मैं भी सो जाती हूँ, कभी कभार नहीं सोती हूँ, तो आज मैं नहीं सोई हूँ। आज मैं बच्चों को सुला दी हूँ। उसके बाद जो थोड़े बहुत बर्तन थे और बच्चों का टिफ़िन था वो मैं यहाँ पे साफ़ कर ली हूँ। और साफ़ करने के बाद थोड़ा बहुत मैं मतलब जो किचन का मेरा काम होता है ना शाम का, वो यही होता है। जो थोड़े बहुत बर्तन रहते हैं ना उनको मैं अच्छे से धो के रख लेती हूँ, बेसिन वोसिन साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद अपना थोड़ा बहुत इधर उधर टाइम पास करती हूँ और उसके बाद मेरा टाइम हो जाता है शाम का, मतलब 5-6 बज जाता है ऐसे करने में। सो यहाँ पे मैं ना बर्तन तो धो ली हूँ और जो मेरा फिर लास्ट का एक काम ये भी मेरा रहता है शाम का, जितनी भी बॉटल खाली रहती है ना सारे बॉटल को भर के मैं फ्रीज़ में रख दूँगी पानी, ताकि ठंडा हो जाए। और यहाँ पे ना मैं अभी फॉल लगा रही थी, सोची कि आज टाइम है, बच्चे सो भी रहे थे, तो यहाँ पे मैंने न्यूज़ लगा रखी थी आज। सो ये यहाँ पे साड़ी मेरी थी जो कि मैं घर से ला रखी थी। और बाबू यहाँ पे ना मेरा उठ गया था, सिर्फ आधा घंटा ही सोया था। बेटी मेरी सो रखी है और AC मैंने ऑन किया हूँ गाइस, बट दोनों कमरे का बीच का जो मैं पर्दा है वो हटा दी हूँ ताकि मेरे को भी थोड़ी मेरे कमरे में भी ठंडा रहे। और मैं दरवाज़ा बाहर का लॉक कर रखी हूँ दोनों। सो यहाँ पे साड़ी ने मैं घर से ला रखी थी, तो मैं सोची इसमें फॉल भी ला रखी थी, तो मैं सोची अभी बैठी हूँ मेरे पास टाइम है तो मैं यहाँ पे फॉल लगा लेती हूँ। ये रहा मेरा बेटा जो कि यहाँ पे देखो आप रिकॉर्ड कर रहा है मेरी वीडियो। अब पीछे मेरी बेटी भी दिख रही है जो कि सो रही है और इसको नींद नहीं आ रही थी गाइस। आदि ना बिल्कुल नहीं सोता है, बहुत कम सोता है, बहुत कम सोता है। सो बस। और आज ना मैं आपके साथ ना अपनी नाइट रूटीन शेयर करूँगी, अपना मतलब किचन का, अपना रात का मैं कैसे अपना सर सफाई सब कुछ करती हूँ, कैसे करके सोती हूँ, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो यहाँ पे जो मेरा फाल है ना गाइस लग चुका है। टाइम तो लगा, मुझे लग रहा है ना 45 मिनट ऐसे लगा, लमसम 45 मिनट ही लगा। अभी मुझे उतनी हैबिट नहीं है ना तो फटफट नहीं लगा पाती हूँ, टाइम लग जाता है मुझे। सो यहाँ पे मैं टीवी देख रही थी इसलिए थोड़ा और टाइम लग गया। तो यहाँ पे एक मेरी साड़ी तैयार हो गई है, कभी हल्दी उल्दी पे या पूजा हो जाए तो पहन सकते हैं। और हमारे यहाँ हो रही है बारिश, मौसम एकदम ख़राब हो रखा है। चलो चलो अंदर, बहुत तेज हो रही है बारिश, चलो भीग जाओगे, आ जाओ आ जाओ। सो गाइस शाम के बज गए 6 और मेरा साड़ी का जो फॉल है वो लग चुका है फाइनली।
और बारिश हो रही है, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत तेज़ हवा चल रही है और भगवान से गरज भी रहे हैं। सो अब मैं चाह रही हूँ चाय बनाने अपने लिए, थोड़ी सी बनाऊँगी चाय, उसके बाद चाय पीऊँगी और फिर लगूँगी बच्चों को थोड़ा बहुत जो होमवर्क होगा वो सब करवाऊँगी, थोड़ी देर इन दोनों को पढ़ाऊँगी, उसके बाद रात के डिनर में लग जाऊँगी। फॉलो लगाने के बाद हमारे यहाँ हो रही थी बारिश, तो शाम में मन कर दिया मेरे को चाय पीने का, तो यहाँ पे बेटों को भी मन कर दिया पीने का। मतलब पिलाती तो नहीं हूँ इन दोनों को चाय में, कभी कभार टोस्ट के साथ दे देती हूँ खाने के लिए, मतलब जब टोस्ट खाते तब थोड़ा बहुत मैं चाय दे देती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने लिए भी चाय बनाई और बच्चों के लिए भी थोड़ी सी बनाई। यहाँ पे मैंने 1 गिलास इसमें दूध डाली हूँ, ये रही मेरी चाय। और मुझे आप मानो नहीं इलायची कितनी महंगी हो रखी है, बट मुझे इलायची वाली चाय इतनी मतलब मुंह लग गई है ना कि बिना इलायची वाला चाय पिए मन ही नहीं मानता है। सो यहाँ पे अदरक, इलायची, लौंग, काली मिर्च, तेज़पत्ता डाल के मैं चाय बनाई हूँ यहाँ पे। और बच्चों को मैं दूंगी कटोरी में, क्योंकि दोनों टोस्ट खाएंगे तो उन दोनों को मैं कटोरी में दूंगी थोड़ा थोड़ा। और ये चाय गाइस आप मानोगे ना, मैं बहुत ज़्यादा उतना मैं चाय वैसे बनाती नहीं, ये नहीं मेरा कंटिन्यू रोज़ का ये रूटीन है चाय पीना, बट कभी कभार बना लेती हूँ। तो अभी मैं बनाई, सो मैं जब भी बनाती हूँ तो बहुत ज़्यादा चाय ले लेती हूँ, 1 गिलास पूरा, ऐसे कभी कभार 1.5 गिलास भी हो जाता है। सो यहाँ पे मैंने बच्चों को 2-2 टोस्ट दी हूँ, चाय दी हूँ, यहाँ पे अब ले जाकर दे दूँगी, खाएंगे अपना दोनों। उसके बाद खिलाने पिलाने के बाद इस टाइम ना 7 बजने वाला था जब मैं किचन में आ गई थी खाना बनाने। और यहाँ पे ना मेरी स्टैंड जो थी ना गाइस मिल ही नहीं रही थी, तो मुझे हाथ से ही एक हाथ में फ़ोन पकड़ी हूँ, एक हाथ अपना सब्ज़ी बना रही हूँ। तो यहाँ पे मुझे बनानी थी आज कुद्रुन की सब्ज़ी, भुजिया, हमारे यहाँ इसको भुजिया बोलते हैं। सो इसमें मैं आलू ऐड नहीं की हूँ, सिर्फ मैं कुद्रुन का ही बनाऊँगी, रोटियाँ बनाऊँगी और दही है, अचार उचार, थोड़ी चटनी बना लूँगी, इसी से बस हमारा काम हो जाएगा। सुबह में ना टोमेटो राइस बनाई थी, टमाटर राइस, तो सुबह उसी का नाश्ता हो गया था। और पतिदेव को चना भी हुई थी तो मैं उनको चना दे दी थी, बाबू को टिफ़िन में भी मैं वही दे दी थी, टमाटो राइस, और फ्रूट थोड़ा दे दी थी बच्चों को। सो इसलिए शाम में मैं सोची रोटी बनाती हूँ अभी, तो मैं भुजिया और रोटी बनाई हूँ यहाँ पे। और जो रोटी है ना गाइस, मैं गैस पे नहीं सेकती हूँ, पहले मैं बहुत सेकती थी, बट मैं अब गैस पे नहीं सेकती हूँ, मैं ऐसी तवा पे ही बना लेती हूँ पूरी रोटी। और बस यहाँ पे रोटी बनाने के बाद इस टाइम अभी हस्बैंड नहीं आ रखे हैं मेरे, वो ना आजकल थोड़ा लेट नहीं आ रखे हैं। ये मैं रोटी वोटी बना के फ्री हो जाऊँगी तब आप देखना आगे का ब्लॉग। और बस यहाँ पे मेरे जो खाने ना बन गए हैं, बट गर्मी बहुत हो रही थी मेरे किचन में ना, मतलब बहुत कपड़े के पीछे है मेरा किचन, थोड़ा दिक्कत हो जाता है मेरे को गर्मियों में। सो बस यहाँ पे जो रोटियाँ हैं उनमें घी लगा के मैं रख दूँगी गर्मा गर्म, और तवे पे ही रख दूँगी ताकि मेरी जो रोटी है गर्म ही रहे। और उसके बाद जो मेरा किचन है ना वो मैं अभी नहीं करूँगी साफ, थोड़ा इसको मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी। बजने वाला है 8, बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं लैपटॉप लगा के, ये पढ़ाई भी कर रहे हैं। देखो, और क्या कर रहे हो? सो बस, और ये रही मैं, मेरी गर्मी देख लो आप। गर्मी से मुझे लगता है ना कि फेस पे ग्लो आ जाता है, ऐसा मुझे फील होता है। देखो अभी कितनी ग्लो आ गई है मेरे फेस पे। सो अभी मैं रोटी वोटी बना ली, खाना सब कुछ मेरा हो गया। और हस्बैंड जी जो है मेरे आजकल थोड़ा आ रहे हैं लेट, उनके ऑफिस में कुछ काम है। अप्रैल में ना मुझे लग रहा है ना उनका जो काम होता है ऑफिस का, अप्रैल महीने में कुछ ज़्यादा ही होता है। सो पूरे अप्रैल बिजी रहेंगे। सॉरी अप्रैल नहीं गाइस, मई मतलब अप्रैल भी रहता है, मई भी रहता है। और ना मम्मी बोलती थी तंजाना फिर में थी में। सो गाइस अप्रैल और मई दोनों महीना इनका बिजी रहता है। और अप्रैल तो निकल गया, मई आ गया, मई भी इनका पूरा ऐसे ही बिजी रहेगा। जून में जाके थोड़ा फ्री होते हैं, अप्रैल मई दोनों बिजी ही रहता है इनका। तो अभी तो नहीं आए, देखते हैं कब तक आते हैं। 8 बजे के बाद ही आएंगे, 8, 10, 8, 5 ऐसे ही आते हैं। सो थोड़ी देर में करती हूँ आराम, क्योंकि पूरा जो मेरा सूट है ना पीछे से बिल्कुल भीग गया है, एकदम भीग गया है, कॉटन का है तो पूरा भीग गया है। तो थोड़ी देर आराम करती हूँ, फिर अब आएंगे तो फ्रेश होंगे, नहाएंगे धोएंगे। मतलब 9 बज जाता है हमें खाने में, आजकल 9 ही बज जा रहा है, नहीं तो रोज़ हम लोग 8:30 बजे तक खा लेते थे। बट अभी थोड़ा 1-2 महीने से हमारा जो टाइम है वो इधर उधर हो रखा है। सो आते हैं, उसके बाद खाते हैं हम लोग।
शो यहाँ पे पतिदेव आ चुके थे, हमारा खाना पीना भी हो चुका है। इस टाइम हो रहा था 9 जब मैं किचन साफ़ कर रही थी। मतलब मेरा हो गया है, अभी ये लोग खा ही रहे थे, मैं थोड़ा ही खाई हूँ रात में। आजकल मैं थोड़ा खाना कम कर दी हूँ, 1-2 रोटी बस खा रही हूँ, क्योंकि जो मेरा मोटापा है ना, मतलब शरीर मेरी फैल रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ा रात में कम ही खाएँ तो सही है। तो यहाँ पे मैं तुरंत खा ली थी जल्दी जल्दी। उसके बाद आ गई थी मैं किचन साफ़ करने, और ये लोग अभी खा ही रहे थे। बाबू अभी लेके प्लेट आया है और इसके पापा अभी खा ही रहे हैं, मेरी बेटी भी खा ही रही है। उसके बाद मैं सोची जो मेरा किचन है ना गाइस, ये मेरा डेली का रूटीन है नाइट का। रात में मैं अपने किचन को अच्छे से क्लीन करके सोती हूँ, और ऐसे ही करके सोना भी चाहिए। कभी भी किचन को गंदा करके नहीं सोना चाहिए। सो मैं यहाँ रहूँ या ससुराल रहूँ या मायके कहीं भी रहती हूँ, तो मैं अपना किचन, जब मुझे किचन का काम होता है तो मैं अपना किचन पूरी अच्छे से समेट के ही सोती हूँ, अच्छे से क्लीन करके साफ़ सुथरा करके, कि सुबह जब हम किचन में आए तो हमें भी देख के अच्छा लगे। और जो आप लोगों ने सुना ही होगा कि रात में किचन साफ़ करके ही सोना चाहिए, ताकि हमारी जो लक्ष्मी माँ आती हैं, हमारे यहाँ ऐसे बोलते हैं कि रात में लक्ष्मी माता सबके घरों में जाती हैं, घूमती हैं। सो ऐसे बोलते हैं, तो जिसका साफ़ सुथरा रहता है उसके यहाँ ही लक्ष्मी माता रोकती हैं, ऐसे हमारे यहाँ बोलते हैं लोग। बट वैसे भी मतलब किचन साफ़ करके ही सोना चाहिए। सो यहाँ पे जो मेरा रेक हो गया ना पूरा, मैं अच्छे से क्लीन करनी हूँ टाइस वाइस। और उसके बाद जो मेरा बर्तन था वो भी मैं धुल रही हूँ सारे बर्तन। और रात में ना मैं जो मेरा सिंक है ना, इसको मैं धो के ही सोती हूँ गाइस। जो आसपास के टाइल्स से दीवार सब मैं अच्छे से बिन साबुन से रगड़ देती हूँ, और उसके बाद मतलब एकदम अच्छे से क्लीन कर देती हूँ मैं बेसिन को। सुबह एक बार धुलती हूँ, शाम में एक बार धुलती हूँ, 2 बार जब मैं बर्तन धोती हूँ ना, तब तक बेसिन भी मेरा धुलती हूँ। यहाँ पे रात में मैं हमेशा अपनी बेसिन को एकदम अच्छे से क्लीन करके सोती हूँ। अभी आप देख सकते हो एकदम अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया। जो मेरा पोछा था वो भी मैं धो के अच्छे से डाल देती हूँ। और ये रहा मेरा किचन, बिल्कुल एकदम साफ़ सुथरा। और जो आपको भगोना दिख रहा है ना, उसमें दूध है, तो उसको मैं अभी गर्म करके दूंगी सबको पीने के लिए, बच्चों को और हस्बैंड को भी। और ये रहा मेरा सिंक, आप देख सकते हो एकदम साफ़ क्लीन। और ऐसे मतलब किचन को ऐसे ही साफ़ सुथरा करके ही रात में सोना चाहिए। सो किचन का मेरा सारा काम हो चुका है गाइस। उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे बिस्तर लगाने। पतिदेव देख रहे हैं टीवी न्यूज़, और यहाँ पे लैपटॉप खोल रखा था। मैं इसको कब से बोली थी बंद कर। मेरी बेटी भी देखो उसको कितनी मार रही है पैर से। सो यहाँ पे लैपटॉप बंद करके रख दिया। फिर उसके बाद मैं दोनों बिस्तर लगा लूँगी अपना, और अब हम सोएंगे। और अभी नहीं सोएंगे, अब दूध दूँगी इन लोग को पीने के लिए। उसके बाद मैं नहाऊँगी रात गाइस, मतलब रात में मैं नहा के ही सोती हूँ। तो गाइस घड़ी में बज रहा है 9:30, और मैं अपना बिस्तर उस्तर सब कुछ लगा दी। हाँ, लेकिन बहुत तेज होता है तब आते हैं। हाँ, और अब मैं जा रही हूँ नहाने। अभी मैं जा रही हूँ, उसके बाद मैं नहाऊँगी। सो गाइस उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ पे मैं दूध रख दूँगी गर्म होने के लिए। और यहाँ पे सिया सीड से मतलब तुलसी का जो बीज होता है वो मैं रात में आजकल पीना ही स्टार्ट किया हूँ। अभी 2 दिन हुआ है, आज तीसरा दिन है। इसको मैं 1 चम्मच 1 गिलास पानी में भी भिगो के रख देती हूँ, और सुबह इसको मैं खाली पेट मॉर्निंग में पीती हूँ। तो यहाँ पे जो मेरा दूध है ना वो गर्म हो रहा है। तो यहाँ पे जो मेरी दूध गर्म हो जाएगी, उसके बाद दोनों बच्चों को और पतिदेव को दे दूँगी मैं दूध पीने के लिए। उसके बाद मैं जाऊँगी नहाने। गाइस मैं रात में नहा के ही सोती हूँ, इतनी गर्मी है ना, काम करने की वजह से ना पूरा शरीर भीग जाता है, कपड़ा सूट उट। तो यहाँ पे मैं बच्चे को दे रही हूँ दूध, उसके में मैं बॉर्नवीटा मिला के देती हूँ। बेटी मेरी बॉर्नवीटा वाला दूध नहीं पीती है, तो उसको मैं सादा ही देती हूँ। यहाँ पे पतिदेव को दे दूँगी, और बाबू को दूध थोड़ा गर्म हो गया था, तो मैं इसको बेटी का जो मेरा दूध है उसको मैं भगोने में ही रहने दूँगी। थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब मैं उसको दूँगी। यहाँ पे मैं डाली चीनी, कभी चीनी डाल देती हूँ, कभी गुड़ भी डाल देती हूँ। सो बस यहाँ पे ले जाकर मैं दे दूँगी इन दोनों लोग को पीने के लिए। और जो मेरा बेटी का दूध है वो ठंडा हो जाएगा थोड़ा, तब मैं उसको दूँगी। सो गाइस अब मैं जा रही हूँ नहाने। इन लोग को दूध दे दी पीने के लिए, और अब मैं जा रही हूँ नहाने। नहा के अब सीधा सो जाएंगे। अभी 9:30 हो रहा है, मतलब वही 10 साढ़े 10 हो जाता है सोते सोते। सो चलिए मिलते हैं अब आपसे कल एक नई वीडियो में एक नए दिन के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय। और मेरे चैनल पर नए तो लाइक, मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, सी यू टिन्स।